हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोकैड के बारे में जानेंगे, ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे, ऑटोकैड का ओवरव्यू देखेंगे साथ ही। और सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट रहता है ऑटोकैड का बेसिक, कि हम लोग किस तरीके से ड्राइंग को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से हम लोगों का सिंटेक्स होगा, इस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली ऑटोकैड की सीरीज आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और ये जो सेशन होने वाली है फ्रेंड, आप चाहे इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, आर्किटेक्चर से, या इसके अलावा आप कोई सा भी इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आपको ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ जब आप ऑटोकैड ऑटोकैड का दोस्तों, ये जो ऑटोकैड का जो वर्जन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, ये ऑटोकैड ऑटोडेस्क ऑटोकैड का 2021 वर्जन है। इसमें ये जो जब आप ऑटोकैड का ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें से जो ये जो इंटरफेस है, इसमें से जो चीजें हैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ये जो है, आपको स्टार्ट सेक्शन बोलते हैं इसको। स्टार्ट सेक्शन इन द सेंस की जब आप जब आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा तो सबको आपको ओपन कैसे करना है, ये स्टार्ट सेक्शन के थ्रू आपको दिखेगा। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपने यहाँ पे जो डाउन एरो है इसको आपने क्लिक किया या ओपन किया तो इसमें डिफरेंट आपको टेम्पलेट मिलेंगे जो सिस्टम के बाय डिफॉल्ट में रहता है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको ओपन फाइल्स, ओपन ए सीट, गेट मोर टेम्पलेट ऑनलाइन एंड एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग। इसमें से ओपन फाइल्स, अगर आपने नए यूजर होंगे तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होगा। अगर आपने यूज किया होगा तो आपको यहाँ से उस पुराने वाले जो आपने जो यूज किया हुआ प्रोजेक्ट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन सीट, यहाँ पे आप सीट ओपन कर सकते हैं जो पहले से यूजर या तो यूज किया होगा, और नए यूजर के लिए तो यहाँ अवेलेबल नहीं होगा फिलहाल अभी। गेट मोर ऑनलाइन टेम्पलेट, यहाँ से आप ऑनलाइन टेम्पलेट भी ले सकते हैं। एक्सप्लोर सैंपल एंड ड्राइंग, कुछ इस तरीके से है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक टेम्पलेट चूज करता हूँ, और एक एट DWT, जिसका हम लोग टेम्पलेट, ये जो DWT है ये टेम्पलेट फॉर्मेट का है। तो मैं एज ए सिंपल के लिए एक एट को ओपन करता हूँ और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो हम लोग, ये आपको इंटरफेस जानना जरूरी है जिससे आप ऑटोकैड में वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन इस इंटरफेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर में, ए रेड एज अल्फाबेट में, ये इसको बोलते हैं आइकन मेनू, जो ऑटोकैड का है। ऑटोकैड में यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन भी मिलेंगे, जिसको मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के वर्क को, डिफरेंट टाइप के टूल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट, सेव, कुछ का ऑप्शन है। इसके अलावा आप और भी कस्टमाइज वे में आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्विक क्विक एक्सेस टूल बार को। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये जो है, इसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं टैब। इस टैब में आपको डिफरेंट टाइप के पैनल मिलेंगे। इस टैब में आपको डिफरेंट टाइप के पैनल मिलेंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट एंड एनोटेशन, पैरामीट्रिक, इस तरीके से। इसके अलावा फ्रेंड, ये जो है, ये सारी चीजें, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग रिबन। रिबन में फ्रेंड, रिबन में डिफरेंट टाइप के पैनल मिलेंगे। इस रिबन को यहाँ, ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये रिबन है। रिबन में डिफरेंट टाइप के आपको टैब मिलेंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट, एनोटेशन। इसके अलावा इस टैब के थ्रू ये जो है, जो ड्रॉ है, मॉडिफाई, ये एनोटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग पैनल। इस पैनल में डिफरेंट टाइप के टूल, ड्रॉ में डिफरेंट टाइप के आप टूल यूज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में उसके लिए अलग टाइप का यहाँ पे एडिटिंग टूल वगैरह दिया हुआ है। एनोटेशन में डिफरेंट टाइप की वर्क करने के लिए यहाँ पे वन बाय वन है, जो हम लोग आगे जाके इस वीडियो की सीरीज में हम लोग आगे समझेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे कुछ, ये जो है, स्टार्ट सेक्शन दिया हुआ है ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट फिर ड्राइंग, यहाँ पर आप मल्टीपल ड्राइंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आपको यहाँ पे जो चीजें देख रही हैं, ये वर्क स्पेस, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो एरिया दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल।
इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू क्यूब, जिसमें आप अपने ड्राइंग को डिफरेंट टाइप के व्यू में आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड यह जो आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स ग्रिड और वाई ग्रिड आपको शो हो रहा होगा। ये चीजें आगे जाके इस वीडियो में कवर करूंगा कि इसका वैल्यू हम लोग किस तरीके से, इसका इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आपको ये मॉडल दिख रहा होगा, डिफरेंट टाइप के लेआउट भी, और साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमांड प्रमोट। इस कमांड प्रमोट में किस तरीके से आप ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपको ये जो दिख रहा होगा, इसको ड्रॉ एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो आपको ड्राइंग एग्जीक्यूट में काफी हेल्प होगी। तो चलिए फ्रेंड, ऑटोकैड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ये इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप के एक्सेस मिलेंगे, सॉरी क्वाड्रेंट मिलेंगे। इस क्वाड्रेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ये आगे चीजें जब आप ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल आपको ये जानना जरूरी है कि ये एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग एक्स एंड वाई फॉर्मेट में हम टू डायमेंशन को ड्राइंग को एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रोजेक्ट को वर्क करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के वैल्यू को गेन करते हैं। तो इसमें से जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर इसके बाद आपको वाई डैश एक्सिस, सॉरी एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, इसमें से जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू जो मिलेगी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिलेगी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। इसका इसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम को जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला कार्टेशियन सिस्टम, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग दो तरीके से टाइप करते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सबसे तो आइए दोस्तों हम लोग वन बाय वन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे। इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोग किस तरीके से ड्राइंग को एग्जीक्यूट करेंगे, ड्राइंग का सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा, आइए हम लोग इसको वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा, तो किस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से करते हैं, समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को सिंटेक्स बनाना है। तो सबसे जो पहला पॉइंट होगा दोस्तों, और एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 0,0। ये जो 0,0 है फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू स्ट्रीम होगा 0,0। उसके बाद फ्रेंड हम लोगों को सेकंड वैल्यू पुट करना होगा। जब हम लोग ये जो है, इसका जो वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे 100, यहाँ पे इसका सॉरी लेंथ है फिर 100, और विड्थ है इसका 15। इसको हम लोग लाइन कमांड की हेल्प से इसको हम लोग लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इस सब्जेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सिंटेक्स हम उसी का बना रहे हैं। साथ में इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा। तो जब हम लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यू कमांड प्रमोट पर 0,0 प्रेस किया, तो हम लोगों का ओरिजिन से स्टार्ट होता है हम लोगों का लाइन। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछेगा, जिसमें आपको फिर सेकंड ऑप्शन में आपको देना पड़ेगा। जब हम लोग ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चीजें हम वैल्यू पुट करेंगे और आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो ये सिंटेक्स बनता किस तरीके से है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए थोड़ा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे हम लोग और भी जब प्रैक्टिकल वे में हम लोग ऑटोकैड में वर्क करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो हम लोग क्या किए, पहला जो पॉइंट हम लोग डाले
0, 0। उसके बाद हम लोग का जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, फिर हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए, सपोज करो हम लोगों का जो ओरिजिन है, ओरिजिन वैल्यू, ये हम लोगों का ओरिजिन वैल्यू है। हम लोगों को एक्स एक्सिस के ये हम लोगों का है। इसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों का ये एक्स एक्सिस है, और ये हम लोगों का वाई एक्सिस। इसके अलावा फ्रेंड, जब हम लोग, ये हम लोग का ओरिजिन है समझ लीजिए, हम सेकंड, जब हम लोग जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट किए तो हम लोग का ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम लोगों को यहाँ पे इस पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड बार फिर वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें x की वैल्यू होगी 100 और y की वैल्यू होगी 0। y की वैल्यू, इसमें हम लोग x की वैल्यू गेन कर रहे हैं, y की वैल्यू गेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 100 है। सॉरी, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग y की वैल्यू गेन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का तीसरा पॉइंट आता है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जब हम लोगों ने 0, 0 लाइन ड्रॉ कमांड प्रमोट किया तो हम लोगों का वैल्यू यहाँ तक है। इसके बाद हम लोगों ने 100, 0 प्रेस किया, जिससे हम लोगों की वैल्यू यहाँ तक, सपोज करो ये इस पॉइंट तक हम लोगों ने इस इसमें हम लोगों की x की वैल्यू गेन की, जिसके थ्रू हम लोगों को x की वैल्यू हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों का जो वैल्यू होगा 100, 0। उसके बाद होता क्या है, हम लोगों को फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर बनाना है विथ लाइन टूल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू थर्ड पॉइंट किया, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू फिर पूछेगा, तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट से आपको 50 लेना है, एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको 100, 0, सॉरी 50 प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से। फिर एक लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी साथ में, तो यहाँ से आपको मिलेगी वैल्यू कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आपको फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको 100, 50। उसके बाद आप लोगों को, उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर में ये फिर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप वैल्यू देंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 0, 50। तो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, तो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम लोग एक लाइन फिर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, वैल्यू जो मिलेगा आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 50, सॉरी 0, 50। उसके बाद फ्रेंड आपको फिफ्थ नंबर में फिर पॉइंट आपको देना पड़ेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इक्वल 0, 0। तो इसको आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे फिर वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको वैल्यू फिर मिलेगी इस तरीके से। तो हम लोगों ने लाइन टूल की हेल्प से, विथ ऑफ हेल्प ऑफ सिंटैक्स के थ्रू, हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, जो इसका जो वैल्यू है। तो आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग किस तरीके से यूज किए। हम लोगों ने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, जो लाइन रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया विद ऑफ लाइन टूल के थ्रू। लाइन टूल में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने 0, 0 जो
एक्स एंड वाई की वैल्यू वैल्यू दिए जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद हम लोगों को एक लाइन चाहिए था जो एक्स की वैल्यू को डिनोट कर पाए या रिप्रेजेंट कर पाए। तो हम लोगों ने एक्स एंड वाई की सिंटेक्स में हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट की। तो एक्स की वैल्यू हमने 100 एंड वाई की वैल्यू हमने 0 पुट की, जिससे हम लोगों की एक लाइन ड्रॉ हुआ। उसके बाद 100 वैल्यू की। उसके बाद हम लोगों ने फिर सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यू डाला। तो थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने फिर 150 की वैल्यू डाला, जिससे हम लोगों को एक एक्स की वैल्यू में विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाई हम लोगों ने फिर वाई की वैल्यू गेन की विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद एक लाइन फिर यहाँ पे हम लोगों का लाइन ड्रॉ हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू सॉरी यहाँ हम लोगों ने वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट की, जिससे हम लोगों का एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने डाला, तो जिससे वाई की वैल्यू गेन हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक्स थर्ड पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट पे हम लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यू पर 0 एंड 50 डाला। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट की 0 0, जिससे हम लोगों का ओरिजिन पे हम लोगों ने फिर रिटर्न आए, जिसके थ्रू हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग ऑटोकैड में चलते हैं। ऑटोकैड में हम लोग इस सिंटेक्स का यूज करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड में आप लोगों को जो सिंटेक्स हम लोगों ने सीखा उसको मैं आपको यूज करके बताता हूँ, जिससे आप लोगों को चीजें क्लैरिटी होंगी। ये रहा हम लोगों का कमांड प्रमोट। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इसको आपने ड्रैग करना है, जिससे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है, जिससे आप इस कमांड को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस कमांड प्रमोट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। तो हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर बनाना है, जो यहाँ पे हम लोग पेंट में जा सकते। चलिए, हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर बनाना है जिसका लाइन यहाँ पे चीजें होंगी। तो चलिए फ्रेंड, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ ड्रॉ टूल है। ड्रॉ टूल इन द सेंस कि आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल एंड यहाँ पे आपको आर्क, यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगॉन कुछ यहाँ पे ड्रॉ टूल है। सेंटर, एक्सिस, इंड, यहाँ पे हैचिंग कमांड का भी हैच का भी कुछ है। ये सारी चीजें आगे वीडियो में जाएंगे तो धीरे धीरे सभी चीज क्लियर होंगी। तो हम लोगों को एक लाइन टूल की हेल्प से हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एल इंटर करता हूँ। एल इंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो स्पेसिफाई पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं, तो चलिए फ्रेंड, हम लोग लाइन टूल की हेल्प से हम लोग एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आपको एल एंटर करना है। एल एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको 0, 0 टाइप करने के बाद आपको एंटर कर लेना है। तो मैं जैसे आपको बताया था फ्रेंड, हम लोगों का जो लाइन जो स्टार्ट हुआ है 0, 0, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हम लोगों को बोल रहा है नेक्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट और अंडू। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट को हम लोगों को जो सिंटेक्स है हम लोगों को जाना है। तो सिंटेक्स में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 0, 0 स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम लोगों को सेकंड पॉइंट यहाँ पे लेना है इन चीजों को। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल
एफ इंटर इन सारी चीजों को ले लेता हूँ जो हम लोगों ने सिंटेक्स यहाँ पर वन बाय वन प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ। ओके। और यहाँ पे शुरू से हम लोग फिर स्किप करके मैं थोड़ा सा कैंसिल किया, एल एंटर किया। यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है 0,0। उसके बाद हम लोग एंटर किए तो हम लोगों का जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से हम लोगों का लाइन स्टार्ट हो गया। लाइन स्टार्ट होने के बाद हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे प्रेस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्शन वाई की वैल्यू पुट करेंगे 100,0 प्रेस करने के बाद, सॉरी, यहाँ पे आपको 100,0 प्रेस करेंगे तो आपको लाइन यहाँ तक मिल गई। यहाँ तक हम लोगों की लाइन वैल्यू मिल गई। हम लोगों को थर्ड पॉइंट यहाँ पे कमांड प्रमोट पर थर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो थर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है 1, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ये जब आप इसको कॉमा लगाएंगे तो ये आपको नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वहां पे एक पॉपअप आ रहा था जब लाइन कमांड हमने एंटर किया। तो उसके बाद कॉमा डालने के बाद यहाँ पर आप फिर पुट करोगे वैल्यू 100,50। उसके बाद आप प्रेस करोगे तो हम लोगों की जो वैल्यू है यहाँ पर चली जाएगी। उसके बाद हम लोगों को फोर्थ पॉइंट को वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे जो देखो 91 जो दिख रहा है आपको, ये 90 यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है तो वहाँ पे आपको फोर्थ पॉइंट का जो वैल्यू है उसको पुट करना है। जैसे यहाँ पे आपको 0, देखो यहाँ पे कर्सर है वहां पे आपको पुट करना है 0,50। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए तो हम लोगों का लाइन इस तरीके से ड्रॉप हुआ। उसके बाद हम लोग को फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 0,0 और एंटर, जिससे हम लोगों का जो लाइन है वो कंप्लीट हो गया। ये जो रही जो हम लोगों ने ये जो वैल्यू, ये जो रेक्टेंगुलर हमने 50 और 100 और 50 का ये कुछ इस तरीके से ड्राइंग एग्जीक्यूट किया। आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ ही आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे जो सेशन आने वाला है तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद सॉरी रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी आगे जानेंगे। उसका पार्ट आने वाला है क्योंकि हम लोग एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग थोड़ा सा को प्रैक्टिस करने में काफी थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। एज अ स्टार्टिंग ऑफ बिगिनर जो ऑटोकैड को स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तब तक बने रहिए ई कैरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।